जिस्म की अगली कड़ी। पार्ट 2। ट्रैफिक सिग्नल पर जाम लगी है। लोग इस गर्मी में दोपहर बेला में जाम से परेशान हो रहे हैं। इस जाम के बीच एक चेहरा नजर आ रहा है जिसके आंखों में कुछ आस की झलक दिखती मालूम पड़ रही है। हाथों में चंद गुब्बारे लिए वह लोगों को एक उम्मीद भरी निगाहों से निहार रही है। इसी जाम में दो आदमी क्रमशः राजेश और सिद्धू अपने बाइक पर बैठे हैं। पेशे से ये दोनों दलाली करते हैं, लड़कियों के जिस्म की दलाली। तभी राजेश इशारे से उस लड़की को बुलाता है। राजेश, कितने की है ये सारी बैलून? ऋतु, 10 रुपये की है साहब। राजेश, मैं सारी ले लूंगा लेकिन इसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। ऋतु, कहाँ? राजेश, मेरे घर। वो क्या है कि मैं पैसे लाना भूल गया। वह लड़की दोनों के साथ चल देती है। राजेश एक घर आता है जहां चारों ओर वीरान जंगल था। वहां राजेश और सिद्धू ने मिलकर ऋतु के साथ बलात्कार किया। महज 16 वर्ष की उम्र में उसे ऐसा दिन देखने को मिला। दोनों ने कुल 10 दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। फिर वह ऋतु को कोठे पर बेच आया। सिद्ध, ए मीरा बेन, देख तेरे लिए घनी चोखो माल लेकर आया हूँ। मीरा बेन, वाह, एकदम कसी हुई कली लेकर आया है रे सिद्धू। ए झुमकी, ले जा इस छोरी को, खिला पिला और जवानी की धार तेज कर। ये सावन की बारिश है, धरती की प्यास बुझाएंगी एक दिन। झुमकी उसे वहां से ले जाती है। ऋतु की आंखों में आंसू और दर्द शायद किसी को नजर न आया। 3 साल बाद। मीरा बेन, ए ऋतु, देख तेरा ग्राहक आ गया। जा, सेठ अंदर कमरे में तेरी रानी इंतजार कर रही है। सेठ हीरालाल अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसके सामने ऋतु लाल साड़ी में आई। नागिन सी इठलाती कसी हुई जवानी पर लाल साड़ी मानो एक अलग ही उत्तेजना मैदा। गोरे चेहरे पर यूं आकर ढक रही है मानो नीले आकाश को काले बादलों ने घेर लिया हो। छाती की उभार इतनी नशीली कि जैसे अंग अंग में आग लगा दी हो। साड़ी के अंदर रंगों की कलाकारी से जिस्म पिघलने लगा है। सेठ जी के माथे पर पसीने की रेखा साफ नजर आ रही है। ऋतु नशीली चाल से आगे बढ़ी और सेठ जी के हाथों को पकड़कर अपने घातक अदाओं वाली स्तन पर रख दी, जिसकी गर्मी ने सेठ जी के अंदर एक तड़प पैदा कर दी। सेठ ने तुरंत ही उसके नर्म गरम होठों को चूमने लगा। ऋतु भी उसके होंठ में अपने होंठ को समाहित करने लगी। सेठ ने ऋतु को बाहों में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और चादर स्वरूप उस पर बिछा गया। सेठ उसके अंगों को चुमता जा रहा है और ऋतु अपने नर्म जिस्म को कपड़ों से आजाद करती जा रही है। सेठ उसके उभरे गर्म स्तन को अपने छाती से लगाकर उसके होठों को चुमने लगा। फिर वह उसके जिस्म को प्यासे भेड़िए समान चाटने लगा। ऋतु भी इस पल का भरपूर आनंद ले रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर अपने तन की प्यास को बुझाने का प्रयास करने लगे और फिर ऋतु के जिस्म की कसी हुई अंगड़ाई सेठ जी के आलिंगन से टूट गई। सेठ जी, कसम से ऐसी जवानी कभी नहीं देखी थी मैंने। ऋतु, सेठ, ये ऋतु की जवानी है, ये हर जगह नहीं मिलती। सेठ कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। थैंक्स और फ्रेंड्स। इस कहानी के पात्र व घटनाओं का किसी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है और यह कहानी अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देता। ये जिस्म धंधा के ऊपर आधारित है जो एक औरत की मजबूरी को दर्शाता है। धन्यवाद।